नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज बात करेंगे रिजर्वेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इसमें सभी की राय अलग अलग है, कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके विपक्ष में है। दोस्तों, रिजर्वेशन को समझने से पहले हमें इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई वर्ण व्यवस्था से, जिसके अंतर्गत समाज को सुचारू रूप से समस्याओं को समाधान करते हुए और अच्छे से चलाने के लिए समाज को 4 भागों में बांटा गया। वो भाग थे, पहला आप बोल सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों, ये जो विभाजन था वो था कर्म के आधार पर, यानी कि एक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य और शूद्र बन सकता है। ब्राह्मणों को शिक्षा यानी कि शिक्षा के संबंध में पढ़ाना, अध्यापन करना और अध्यापन कराना, वही कर्म कांड से संबंधित काम दिए गए थे। वहीं क्षत्रियों को जो काम दिया गया था वो काम दिया गया था देश की, यानी कि देश उस समय होता था राष्ट्र या समाज, उसकी रक्षा करने के लिए युद्धों के लिए तैयार रहना। वहीं बात करते हैं हम वैश्यों की, तो वैश्य जो थे व्यापारी वर्ग था, वर्तमान का बिजनेस ग्रुप। और अंत में लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है शूद्रों का या दलित, जिन्हें आज के समय में कह रहे हैं, जो कि बहुत अनुचित है, जिसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तो शूद्र जो करते थे वो समाज में सेवा भाव करते थे, और सेवा जो है आप जानते हैं, सेवा ही परमो धर्म, सेवा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है हर जगह पे। तो इस तरह से समाज 4 भागों में बटा हुआ था, लेकिन इसमें समान और एक रूपता थी। ये नहीं कि भाई ये जो है बड़ा हो, ये दूसरा हो, ये नहीं, सभी समान रूप से थे। किसी को ऊपर नीचे नहीं किया गया, किसी को बड़ा छोटा नहीं माना गया, सभी को समान माना गया। तो ये चीज है कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। कोई भी व्यक्ति कर्म के अनुसार वर्ण को बदल सकता था या चुन सकता था, लेकिन जैसे मनुष्य रहता है, मानव में कुरीतियां रहती है, इसी तरह समय के साथ में हुआ क्या दोस्तों, जन्म के आधार पे व्यवस्था कर दी गई। वर्ण व्यवस्था के अंदर जन्म आधारित व्यवस्था कर दी गई, जिसे वर्तमान समय में जाति व्यवस्था कहते हैं। अब जाति व्यवस्था में क्या कर रहे हैं? जाति व्यवस्था में चाहे आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो और कोई भी कर्म कर रहे हो, चाहे आप शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, या फिर आप कर्म कांड कुछ और कर रहे हो, मतलब व्यापार कर रहे हो, बिजनेसमैन कर रहे हो, उन्हें ब्राह्मण ही माना जा रहा है। शूद्रों में अगर शूद्र पढ़ रहे हैं, दलित पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ब्राह्मण नहीं, उन्हें शूद्र ही माना जा रहा है। तो ये समाज में जन्म आधारित जो व्यवस्था कर दी गई है वो विघटन का, विभाजन का काम करती है। तो अब क्या कर सकते हैं, जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो ये कुरीतियां आई वो जो है समाज में 2 धड़े में बट गए हैं। एक जिन्हें ये व्यवस्था सही लगती है, दूसरा जिन्हें नहीं लगती। कौन है वे लोग? जिन्हें मिल रहा है आरक्षण वो इन्हें अच्छा बताते हैं, जिन्हें नहीं मिल रहा वो बुरा बताते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि अंग्रेजों ने भी सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था को दिया, जिससे भी समाज को विभाजित करना उन्होंने सही समझा। लेकिन BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के प्रयासों से सामान्य आरक्षण पर आके ही बात रुक गई, जिससे समाज जो है, देश जो है विघटित नहीं हुआ। हमें समझना पड़ेगा कि जो दलितों के साथ हजारों साल से दुर्व्यवहार हुआ है, उसके कारण रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, जिसे हम गलत नहीं कह सकते, उसका न्याय संगत व्यवस्था है, इसमें कोई शक नहीं है, जो चली आ रही है। लेकिन प्रश्न आता है 75 साल बाद भी क्या हमें ये व्यवस्था चाहिए? 75 साल से भी ज्यादा समय हो गया, तो क्या अभी भी हमें ये व्यवस्था जारी रखनी चाहिए? ये प्रश्न उठता है। देखिए दोस्तों, इसको हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, इसे बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि जो लोग समाज में जाति आधारित भेदभाव बहुत समय से सहन कर रहे हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए, उन्हें रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि उन्होंने बहुत सालों से पढ़ाई का यानी कि स्टडी यानी कि अध्यापन का तो काम ही नहीं किया, उन्हें वंचित रखा गया, तो वो आगे कैसे आएंगे? इसलिए व्यवस्था निश्चित रूप से वर्तमान में भी जरूरी है, इसमें मैं कोई 2 राय नहीं कहूंगा। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि 1% लोगों को ही SC ST में बार बार वो लाभ मिले जा रहा है, और 99% लोग इसका लाभ नहीं ले पाते। अब छोटी मोटी नौकरियों की बात मत करिए कि नौकरियां मिल रही, नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1% लोग भारत में नौकरियों में, 2% मान लीजिए आप, तो क्या उनको सिर्फ नौकरियों से आप उत्थान कर दोगे? जरूरत है ओवरऑल आगे बढ़ने के लिए, हमें आगे काम करना पड़ेगा। तो सिर्फ नौकरियों में आरक्षण से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज्ड भी करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो भी दलित लोग हैं, दलित भाई बहन है, उन्हें समझना पड़ेगा कि आप लोगों तक पूरा लाभ पहुंचे, इसका जो जिम्मेदारी आप सबकी भी है दोस्तों। तो इसकी समीक्षा हो, जिससे क्या होगा, जो एक बार लाभ ले चुके 1-2 पीढ़ियों में, इसकी एक क्राइटेरिया सरकार को बनाना होगा, उन्हें वो लाभ ना दिया जाए बार बार, और वास्तविकता में जो गांव में स्थितियां हैं आज भी, उन्हें लाभ दिया जाए। ये बेहद जरूरी है। वहीं सवर्णों को जिन्हें कहते हैं हम, उन्हें समझना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार की जाति सूचक शब्द आप ना यूज करें, वो आप ही के भाई बहन है यार।
आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने गलती की और उन्होंने भेदभाव किया, ये सबसे बड़ी गलती है। अब उन्हें गले लगाने का, उन्हें प्यार और सम्मान देने का समय है। अब छोड़िए आपके पेरेंट्स या आपके बड़े या कई संगठन क्या कहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप क्या सोचेंगे वो निर्भर करेगा दोस्तों। तो उन्हें गले लगाइए, थामे हाथ, उनका कॉन्फिडेंस दे। वो तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, हल्का सा कभी भी किसी भी जो वंचित लोग हैं, कोई भी हो, उन्हें जरूरत होती है सहारे की, प्यार की, वो तो सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। आप, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मानवीय बात है। तो हेल्प करे, प्यार करे एक दूसरे से, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा छोड़ने का ये रहता है कि यार हम 90% में फेल हो रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, 36%। बिल्कुल आपकी बात को दोहराया नहीं जा सकता, गलत नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसकी समीक्षा जो है वो जरूरत है, वो दलित भाई बहनों को समझना होगा और वहीं सवर्णों को समझना होगा कि अब उन्हें प्रेम करने का समय है, उनके ऊपर आरोप लगाने का समय नहीं है। ये की वर्ड्स मैं बता रहा हूं। होप कि आप इस छोटे से वीडियो में इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। कमेंट सेक्शन पे अपनी राय दीजिए और जरूर बिल्कुल आप हर व्यक्ति इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।